जय श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। 138 दिनों तक शनिदेव उल्टी चाल से चल रहे हैं और सिंह राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में 4 महीने का लगभग जो समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शनिदेव आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेके आएंगे, कुछ लाभ भी शनिदेव देंगे, लेकिन शनिदेव की ढैया आपके राशि पर लगी हुई है तो सावधानी और सतर्कता भी रखनी है। क्यों? क्योंकि प्रिय दर्शकों, शनिदेव अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जा रहे हैं, बलवान हो जा रहे हैं। कोई ग्रह जब वक्रीय होता है प्रिय दर्शकों तो उसको चेष्टा बल मिल जाता है। यह किसी ग्रह को मिलने वाले 6 प्रकार के बलों में से एक बल है। इसका मतलब ये है शनिदेव अब पहले से बलवान है, लेकिन कुछ लाभ देंगे, सावधानी भी रखनी पड़ेगी आपको। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि से अष्टम भाव में शनिदेव हैं। आपके करियर में, आपके धन में, आपके कम्युनिकेशन स्किल में, बात करने की क्षमता, आपके लव लाइफ प्रेम संबंध में शनिदेव का गहरा प्रभाव होने वाला है। इस अवधि में आपके लिए सबसे पहले जोड़ेंगे हम लाभ क्यों मिलने वाला है और कैसे मिलेगा। लाभ क्यों मिलेगा? एक ढैया लगा रहे हैं और अष्टम में है। अष्टम में शनिदेव को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी ज्योतिष का एक सूत्र कहता है कि जब छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो तो हर्ष राजयोग नामक योग बनता है। यह विपरीत राजयोग की एक श्रेणी है। इसका मतलब यह है, ये सबसे पहला लाभ जो 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में देंगे कि आपके शत्रुओं का दमन करेंगे। मतलब शत्रुओं का नाश करना, कोर्ट कचहरी और विवाद में यदि आप पड़े हुए हैं तो उसमें आपकी विजय शनिदेव, बलवान शनिदेव दिलवाएंगे। साथ में कर्ज के बोझ से भी शनिदेव छुटकारा दे सकते हैं। भारी भरकम EMIs या कर्ज, उससे छुटकारा मिल सकता है या उसमें कमी इस अवधि में आ सकती है। ऐसी स्थिति शनिदेव करेंगे, क्योंकि एक सूत्र कहता है षष्टम के स्वामी जब अष्टम में है तो विपरीत राजयोग की श्रेणी देंगे। ये इसलिए भी ज़्यादा वर्णित में आ सकता है क्योंकि शनिदेव वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्टिगत हैं। तो शनिदेव को एक और बल मिला हुआ है, 2 जून से मिल गया है इस साल से, दृक बल। तो ये कहीं ना कहीं लाभ देंगे। परंतु आपकी राशि से शनिदेव ढैया लगा रहे हैं और आपकी राशि से शनिदेव प्रबल मार्केश हैं। सप्तम और षष्टम भाव के स्वामी। मार्केश का बलवान होना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ तो नहीं है। आपको ध्यान रखना है अपने संबंधों में, विशेष रूप से प्रेम संबंध में है यदि, तो उसमें सौहार्द सामंजस्य बना कर रखना है। अपने जीवन में शंका को उत्पन्न नहीं होने देना है। वार्तालाप सरल और अच्छे से करते रहे। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव की दशम दृष्टि पंचम भाव पे है। ये प्रेम संबंध का भाव है और शनिदेव विच्छेदात्मक दृष्टि से देखते हैं, संबंधों में कहीं ना कहीं खटास लेके आते हैं। इसका आपको ध्यान देना है। लेकिन करियर के दृष्टिकोण से ये समय सही रहेगा। सफलता में हो सकता है विलंब हो, धीरे धीरे सफलता मिले, एकदम से सफलता ना मिले, लेकिन ये 138 दिन आपके करियर में फाउंडेशन रखने का काम करेंगे। मतलब एक आधारशिला जो भविष्य में आपको और अच्छे लाभ दे। इन 138 दिनों में आपके करियर में आपका आधिपत्य बढ़ जाना, आपको नई जिम्मेदारी मिलना, ये भी जान लीजिए कि वर्कलोड इन 138 दिनों तक बढ़ेगा। मतलब 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक वर्कलोड बढ़े, कामकाजी जीवन में ज़्यादा भागदौड़ हो, ऐसी स्थिति आएगी। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इन अवधि में, इस बीच में अपने अधीनस्थों से, मतलब आपके साथ जो काम करते हैं, कलीग से, आपके नीचे या आपके सीनियर व्यक्ति, विवाद की संभावनाएं हो सकती हैं। तो विवाद यदि कुछ होता है तो उसको टालने का प्रयास करें, किसी भी विवाद से बचने का प्रयास करें। शनिदेव प्रिय दर्शकों यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। एक चीज़ अच्छा करेंगे शनिदेव, आपकी वाणी में गंभीरता और आधिपत्य लेके आएंगे। अर्थात आप जिससे जो बात बोलेंगे, आपकी बात में एक गंभीरता होगी और इन्फ्लुएंस कर पाएंगे दूसरे व्यक्ति को अपनी वाणी से। ये चीज़ अच्छी है। लेकिन तामसी भोजन, तामसी का अर्थ ये भी हो गया कि आजकल नशे इत्यादि से आप दूर रहें, बुरी संगतों से दूर रहें और बहुत ज़्यादा किसी पर या किसी मित्र या किसी जान पहचान वाले पे विश्वास करके अपना कोई काम ना छोड़ें। इससे आपको सावधानी रखनी है, विश्वासघात की स्थिति हो सकती है। तो दर्शकों, यहाँ एक चीज़ अच्छी है, शनिदेव बलवान होंगे, सप्तम के स्वामी हैं, भले ही अष्टम में हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक रहने वाला है। थोड़ी बहुत समस्या यदि पहले से आ रही थी तो कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो सकती हैं। परेशानी पहले से जो आ रही थी वो दिक्कत दूर हो सकती है।
पारिवारिक जीवन की नए संबंध, विवाह के संबंध भी इस अवधि में लग सकते हैं सिंह राशि वालों को। प्रिय दर्शकों, जब भी ढैया चले तो एक बात का ध्यान दे लीजिए कि इसमें नियम, अनुशासन और संयम रखना चाहिए और अपने बल पर सारे काम करने का प्रयास करना चाहिए। जल्दीबाजी से कोई भी काम ना करें, धैर्य और अनुशासन बना के रखें इस अवधि में। प्रिय दर्शकों, शनिदेव से संबंधित सबसे अच्छा उपाय आपको ये करना चाहिए कि हनुमान जी के चरणों में बैठकर, मतलब शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष आराधना और हनुमान जी के समक्ष शनिदेव की आराधना, इससे भी लाभ मिलेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या में, गोधूली में, मतलब सूर्य अस्त के बाद सरसों के तेल का दिया जलाएं, वहाँ शनिदेव के किसी मंत्रों का जप करें, इससे भी लाभ मिलेगा। शनिवार के शनिवार या प्रतिदिन हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं हो सके तो शनिवार को जरूर करें। तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, सरसों के तेल, लोहे के धातु, इनका दान करना आपके लिए पुण्यदायी और लाभप्रद रहेगा। मानसून का समय चल रहा है, काले रंग के छाते का यदि आप जरूरतमंद को दान देंगे तो ये भी बहुत अच्छी सेवा और लाभ मिलेगा, शनिदेव उससे प्रसन्न होंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष बहुत गुण विषय है, किसी भी एक ग्रह के फलादेश से पूरा जीवन प्रतिबिंबित नहीं होता है। ये शनिदेव की एक अवस्था है कि शनिदेव अब विपरीत हो रहे हैं, उल्टी चाल से चल रहे हैं, तो इसका क्या फल मिलेगा, इसका एक अवलोकन है। जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है, ये विशेष निर्भर करती है। दशा, महादशा, अंतरदशा क्या चल रही है, इसका भी विशेष संज्ञान एक ज्योतिषी लेता है। अपने जन्म कुंडली का विस्तार से अध्ययन कराने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य लोगों को भी शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।